अगर आपने कभी फ्लाइट से सफर नहीं किया सो वरी नॉट, एक दिन उम्मीद करता हूं कि आप भी सफर करेंगे। सपोज कर लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हो बाय फ्लाइट एंड एक सुंदर सी कन्या नारी आई, यानी एयर होस्टेस, और आते ही आपके पास बड़े नरम लहजे के साथ, एकदम स्वीट वॉइस के साथ उन्होंने कहा, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। समझ में? समझ तो गए। अब मन कर रहा है कि आप भी उसको इंग्लिश में रिप्लाई करो, लेकिन अब आपको नहीं आता है, तो आपने कहा एक कप चाय मिल जाएगा क्या, लेकिन मन में इस बात का एक पछतावा, और एक काश मैं इसको इंग्लिश में जवाब दे पाता। सो वरी नॉट, आज हम कंप्लीट जर्नी को कैसे इंग्लिश में बोलना है, किस तरह की चीजें यूज होती, किस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के वर्ड्स यूज होते, आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ताकि अगली बार जब आप जाओ तो आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत ना हो, कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना हो। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। इसका मतलब समझते हैं? चेक इन मतलब क्या होता है? जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो आप वहां पे कंफर्म करते हो कि हाँ मैं पहुंच गया, यानी आई एम रेडी टू ट्रैवल। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज चेक इन। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है, भाई कैन आई सी योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट दिखाए जरा, वेयर इज योर पासपोर्ट, तो आप क्या बोलोगे? ये रहे मेरा पासपोर्ट, हियर इज माई पासपोर्ट। इस तरह से हियर इज माई टिकट, ये रहे मेरा टिकट। ठीक, इस तरह से डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज, यानी जैसे बैगेज दो तरह का, एक तो आपका छोटा मोटा बैग है, कैरी बैग वगैरह है, तो वो आप अपने साथ लेकर के जाते हो। ठीक, लेकिन जो बड़ा बैगेज है वो आपको ट्रेन की तरह खींच करके और माथे पे उठा के आपको लेके जाना नहीं होगा। यही तो है भाई, पैसे का पैसा सब कुछ कराता है। ठीक है, तो आपके पास जब बड़ा बैगेज होता है सो यू सबमिट इट, आप इसको क्या करते हैं, चेक इन काउंटर पे आप इसको सबमिट करते हैं, तो और वो लोग लेकर के जाते हैं और फ्लाइट पे लोड करते हैं, और आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो फिर आपको वो तुरंत मिल जाता है। हैव यू गॉट इट? तो वेल, तो उनने पूछा डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज, यानी आपके पास कोई सामान है, तो आपने कहा हाँ है, यस आई हैव। तो उनने पूछा कितना है, हाउ मेनी बैग्स आर यू चेकिंग इन, कितने बैग्स हैं जिनको आपको चेक इन कराना हो, तो जो जितने भी है बता दो आप। ठीक है, इस तरह से डू यू हैव एनी केबिन बैगेज, यू अंडरस्टैंड केबिन बैगेज, जैसे छोटा मोटा जो मैंने सामान बताया, जैसे कि आप कैरी कर सकते हो, लैपटॉप है या छोटा मोटा बैग है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, केबिन बैगेज। गॉट इट? इस तरह से कैन आई हैव अ विंडो सीट, क्या विंडो सीट मिल जाएगा? भाई बादल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, अक्सर तो लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कैन आई हैव विंडो सीट प्लीज आउट, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करना होता है। विंडो सीट के लिए बादल देखोगे उसका अलग से पे करना है। इस तरह से आई वुड प्रेफर एन आयल सीट, आयल सीट समझते हैं? ये जो जैसे बीच से जो रास्ता निकलता है ना, एक साइड तीन, एक साइड तीन होते, तो एक विंडो सीट हो गया, बीच वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मिडल। ठीक है, एंड जो साइड वाला यानी रास्ते के बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं आयल सीट। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर कहना हो कि आई वुड प्रेफर एन आयल सीट, ठीक है, यानी रास्ते के किनारे वाला। ठीक, इज द फ्लाइट ऑन टाइम, भाई फ्लाइट टाइम पे है ना, तो अगर कहना हाँ है, ये इट इज ऑन टाइम। वेयर इज माई बोर्डिंग गेट, यानी बोर्डिंग गेट कहाँ, बोर्डिंग गेट समझते हो? जब आप अपना टिकट वगैरह सारा कुछ बैगेज वगैरह सब जमा कर देते, करने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास क्या होता है? इसमें आपका डेट, टाइमिंग, सारा चीज कंफर्म होता है, और उसके बाद फिर कौन से गेट से आपको एंटर करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मेंशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्डिंग पास। और जिस गेट से होकर के जाना है उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्डिंग गेट। वेयर इज माई बोर्डिंग गेट, हैव यू गॉट इट? इस तरह से व्हाट टाइम डज बोर्डिंग स्टार्ट, कितने बजे बोर्डिंग स्टार्ट होता है, यानी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऑटो टोटो है तो चलते चलते बैठ गए, अभी चल ही रहा बैठ गए कूद करके, ठीक है, और चलते चलते कभी उतर भी जाते, उसमें ऐसा नहीं होता है। बोर्डिंग कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक चलता है। समझ में आ रहा ना? यानी सब लोग एक एक करके जाएंगे, बैठेंगे, बैठने के बाद सारा कुछ जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद वो खुलेगी। हैव यू गॉट इट? मतलब एग्जैक्टली जो टाइम उसका रहता है। तो बोर्डिंग गेट, इस तरह से व्हाट टाइम डज बोर्डिंग स्टार्ट, कितने बजे स्टार्ट होता है बोर्डिंग, यानी कितने बजे चढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट चेक इन काउंटर है। ठीक, पैसेंजर आप हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट, तो आपने जाते ये बोलना है गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। स्टाफ आपसे पूछ सकता है गुड मॉर्निंग, मे आई सी योर पासपोर्ट एंड टिकट, आपको अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना है। ठीक है, तो आपने कहा श्योर हियर यू आर, ये रहे मेरे पासपोर्ट और टिकट। स्टाफ ने पूछा डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज, क्या आपके पास कोई चेक इन बैगेज, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, तो अगर कहना हाँ है, यस आई हैव वन सूटकेस, डू यू हैव एनी कैबिन बैगेज, मतलब समझ में आ गया, यानी छोटा मोटा बैग है आपके पास, तो आपने कहा यस आई हैव अ बैकपैक, बैकपैक, बैकपैक मतलब पीठ में कैरी करने वाला बैग। ठीक है, स्टाफ ने पूछा अच्छा वुड यू लाइक अ विंडो सीट और एन आयल सीट,
बताइए कौन सा सीट आप प्रेफर करोगे, विंडो सीट लोगे या फिर वो रास्ता वाला सीट अभी जो मैंने बताया। सो पैसेंजर, आई वुड प्रेफर अ विंडो सीट प्लीज, मुझे विंडो सीट पसंद है, मैं उसी को प्रेफर करूंगा। बादल देखना है भाई। स्टॉप, हियर इज योर बोर्डिंग पास, योर गेट इज गेट नंबर 8। ठीक है, तो ये रहे आपका बोर्डिंग पास और आपका जिस गेट से होकर के जाएंगे गेट नंबर 8 है। पैसेंजर, थैंक यू, आप पैसेंजर हो तो आपने कहा थैंक यू। व्हाट टाइम डज बोर्डिंग स्टार्ट, बोर्डिंग कितने बजे स्टार्ट होता है। बोर्डिंग स्टार्ट्स एट 3:30 PM, इतने बजे स्टार्ट होगा। आपने कहा थैंक यू, समझ में आ गया। सो दीज आर द पॉसिबल कन्वर्सेशन दैट मे हैपन बिटवीन यू एंड स्टाफ। इस तरह से वेयर इज द सिक्योरिटी चेक, समझ रहे ना, सिक्योरिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप बोर्डिंग के लिए जा ही नहीं सकते हो। ये चेक होता है पहले, तो इसमें सारा चीज आपका चेक होता है, स्कैन होता है, और इसमें तो आप फर्जियत करने की कोशिश मत करना। इसमें सबसे आला और उम्दा किस्म के जो स्कैनर होते हैं वो लगे हुए होते हैं, एक एक चीज डिटेक्ट करता है वो। प्लीज पुट योर बैग ऑन द बेल्ट, एक बेल्ट होता है ऐसे, वो चलते रहता है, उस पर आपको रखना है और उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करेगा। ठीक, और वहां स्कैन होता है सारी चीजें। हे प्लीज रिमूव योर जैकेट, जैसे हेवी कपड़ा पहने हुए हो, बेल्ट, ये सब उतरवा लेते हैं। ठीक है, वेल प्लीज रिमूव, वो इवन वॉलेट वगैरह भी निकलवाते हैं। हे डू आई नीड टू टेक ऑफ माई शूज, अपना शूज निकाल ले। इस तरह से प्लीज टेक आउट योर लैपटॉप, अपना लैपटॉप भी निकाल लो बैग से। ठीक है, इस तरह से डू आई नीड टू रिमूव माई बेल्ट, क्या मुझे अपना बेल्ट भी निकाल लेना पड़ेगा। इज दिस अलाउड इन हैंड बैगेज, क्या इज दिस अलाउड इन हैंड बैगेज, हैंड बैगेज में रख ले क्या। इस तरह से वेयर शुड आई कलेक्ट माई बैग, कहाँ मेरा बैग कहाँ मिलेगा, पूछते हो ना, ये जो अभी इस पे हम डाल दिए जा रहा है कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वेयर शुड आई कलेक्ट माई बैग। इस तरह से और भी डायलॉग्स है विच विल बी यूज्ड। ऑफिसर ने आपसे पूछा प्लीज पुट योर बैग ऑन द बेल्ट, बेल्ट समझ में आ गया ना, जिसपे चेक करने के लिए रखते हैं। मेट्रो में भी आपने सफर किया होगा तो वहां पे भी होता है, जैसे आप रखते हो उसके बाद फिर वो बेल्ट लेकर के जा रहा होता है। इस तरह से ऑफिसर प्लीज टेक आउट योर लैपटॉप, अपना लैपटॉप निकाल लेना। तो आपने कहा ओके। ऑफिसर नंबर, डू यू हैव एनी लिक्विड, क्या कोई लिक्विड चीज आपके पास है। यस आई हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लीज रिमूव इट फ्रॉम योर बैग, उससे निकाल लो, बैग से निकाल लो। पैसेंजर, श्योर। ऑफिसर ने पूछा डू आई नीड टू रिमूव माई, सर डू आई नीड टू रिमूव माई बेल्ट, सॉरी आपने पूछा, ठीक है। ऑफिसर यस प्लीज रिमूव इट, आपने कहा ओके। ऑफिसर यू कैन गो नाउ, अब उसने कहा आप जा सकते हैं, तो अब क्या बोलोगे, थैंक यू। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो खास करके जब आप बाय फ्लाइट आप ट्रैवल करेंगे तो इस तरह के वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होंगे। जैसे चेक इन, अभी मैंने बताया चेक इन मतलब क्या होता है, टू कंफर्म दैट यस यू आर रेडी टू ट्रैवल। जैसे कि आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो ये काउंटर पे जाके कंफर्म करना होता है कि हाँ यस आई एम रेडी टू ट्रैवल, आप आ गए। ठीक, इस तरह से टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। द प्लेन विल टेक ऑफ एट 7 PM, 7 बजे उड़ान भरेगी। टच डाउन मतलब क्या होता है, लैंड करना, जमीन को छूना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टच डाउन। द प्लेन टच डाउन सेफली, प्लेन जो है एकदम अच्छे से लैंड कर गया। इस तरह से गेट ऑन मतलब होता है सवार होना। टू एंटर अ प्लेन, प्लीज गेट ऑन द प्लेन क्विकली, जल्दी से सवार हो जाओ भाई। गेट ऑफ मतलब होता है उतरना। प्लीज वेट अंटिल द प्लेन स्टॉप्स बिफोर गेटिंग ऑफ, समझ में आ गया, रुक जाए भाई उसके बाद उतरना। हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट पिकअप, पिकअप मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट समथिंग। आई विल पिक अप माई लगेज, मैं अपना सामान ले लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। ड्रॉप ऑफ मतलब होता है टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देम देयर। ड्रॉप ऑफ मतलब होता है छोड़ना, जैसे मेरे भैया ने मुझको एयरपोर्ट पे छोड़ा, माई ब्रदर ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट। इस तरह से गो थ्रू मतलब से होके गुजरना। टू पास थ्रू अ प्लेस और अ प्रोसेस, जैसे वी हैव टू गो थ्रू सिक्योरिटी। अब अगर आप एयर जर्नी कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ेगा। ओके, हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट फाइंड आउट मतलब होता है पता करना, to get the information. I need to find out why my flight is delayed, यानी मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरा फ्लाइट डिले क्यों हुआ। होल्ड अप, होल्ड अप मतलब होता है to cause a delay, यानी डिले का कारण होना। The security check held us up, कई बार इतने पैसेंजर्स होते हैं तो सिक्योरिटी चेक में डिले हो जाता है। हैव यू गॉट इट। तो किसी कारण डिले होना तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड अप। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस। ठीक है,
अब जैसे इस तरह के सिचुएशन होंगे और आपको इंग्लिश में बोलना है ताकि वो चीज याद हो जाए। जैसे पहला, यू आर एट द रॉन्ग गेट। अब रॉन्ग गेट पे हो, आपको कैसे पूछना है? Have you got it? So I have already told you. Situation number 2, your flight is delayed. तो आप पूछोगे ना, why my flight is delayed? Can you tell me the reason? वो अपना बताएगा, okay? फिर आप पूछोगे, अच्छा, what is the expected time? Have you got it? Next, situation number 3, you lost your boarding pass. अब आपको जो boarding pass मिला था, वो उसके बिना तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो अब आप कैसे उसके लिए बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे, कैसे आप बताएंगे उसे? ठीक है, सो यू विल से दैट आई लॉस्ट माय बोर्डिंग पास, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, योर लगेज इज मिसिंग। आपका सामान जो था वो मिसिंग है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहां पे कैसे कंप्लेन करेंगे, कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? यो सिचुएशन नंबर 5, दैट इज यू वांट टू चेंज योर सीट। आप अपना सीट चेंज करना चाहते हो, तो कैसे आप चेंज करेंगे? सो कैन आई एक्सचेंज माई सीट, कैन आई चेंज माई सीट प्लीज, आई एम नॉट कंफर्टेबल। Have you got it? इस तरह से सिचुएशन नंबर 6, you don't know where immigration is. इमिग्रेशन कहां हो रहा है आपको नहीं पता है, तो आप कैसे पूछोगे इस चीज के बारे में? नेक्स्ट, स्पीकिंग चैलेंज। अब आपको बोलना क्या है? इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पूर्णिया टू मुंबई बाय फ्लाइट, डिस्क्राइब योर कंप्लीट एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। कैसा रहा? या आपने लास्ट टाइम ट्रैवल तो किया होगा कहीं ना कहीं, तो आपको बताना है कैसे आपका जर्नी की शुरुआत हुई और कैसा रहा। ठीक है, रीचिंग द एयरपोर्ट, कितने बजे आप पहुंचे, कौन आपको ड्रॉप किया वहां पे, चेक इन कैसे हुआ, उसका फिर सिक्योरिटी चेक में क्या क्या हुआ, फाइंडिंग द गेट कैसे मिला, उसके बाद फिर बोर्डिंग कितने बजे हुआ, फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा और लैंडिंग एक्सपीरियंस कैसा था, और फिर आपने बैगेज जो कलेक्ट किया वो कैसा था। Have you got it? So these are the patterns you have to speak at least 2 minutes. Got it? So you can do it. Thank you.